आज संस्कृत कक्षा 10 के प्रत्ययों में तव्यत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। कौन से प्रत्यय? तव्यत प्रत्यय। तो तव्यत प्रत्यय की परिभाषा क्या है कि तव्यत प्रत्यय से प्रयोग है हिंदी भाषाया चाहिए अथवा योग्य है इत्यस्मिन् अर्थे भवति। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हिंदी भाषा में चाहिए अथवा योग्य अर्थ में प्रयोग इसका होता है। अस्य तव्य भाग है अवशिष्यते, और इस तव्यत प्रत्यय में क्या लगता है? तव्य। क्या शेष बचता है? तव्य। तकार से च लोप भवति, और इसके जो तकार है ये इसका लोप हो जाता है। तो जब लोप होता है तो फिर क्या शेष बचता है? तव्य। क्या शेष बचता है? तव्य। अयम प्रत्यय है भाववाच्य अथवा कर्मवाच्य। ये प्रत्यय भाववाच्य अथवा कर्मवाच्य में इसका प्रयोग होता है, यानी तव्यत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य में इसका प्रयोग होता है। तव्यत प्रत्यांत शब्दानाम रूपाणि पुल्लिंगे रामवत स्त्रीलिंगे रमावत नपुंसकलिंगे च पदवत चलन्ति। अब जो तव्यत प्रत्यांत शब्द है इसके रूप जो है वो पुल्लिंग में तो राम के समान चलते हैं, राम है रामो रामः, और स्त्रीलिंग में रमा के समान चलते हैं, रमा रमे रमः, और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं, फलम फले फलानी। अब तव्य प्रत्यांत शब्द है उसके उदाहरण देखेंगे। क्या देखेंगे? उदाहरण। धातु प्रत्यय है और फिर ये इसके पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो जो प्रत्यय होते हैं वह धातु और प्रातिपदिक के साथ लगते हैं। और कब लगते हैं? अंत में। कब लगते हैं? प्रत्यय है परस्य, प्रत्यय लगते हैं बाद में और उपसर्ग लगते हैं पहले। धातु और प्रातिपदिक के बाद में उपसर्ग प्रत्यय लगते हैं और उपसर्ग लगते हैं मूल शब्द के पहले। अब ये पठ धातु है। कौन सी धातु है? पठ धातु, यानी पढ़ना। पठ यानी पढ़ना। इसके साथ तव्यत प्रत्यय लग गया। कौन सा प्रत्यय लग गया? तव्यत प्रत्यय। पुल्लिंग में इसका रूप बनेगा पठितव्य है। पुल्लिंग में क्या रूप बनेगा? पठितव्य है। स्त्रीलिंग में इसका रूप बनेगा रमा की जैसे पठितव्यः। क्या बनेगा? पठितव्या। और नपुंसकलिंग में इसका रूप बनेगा पठितव्यम। क्या बनेगा? पठितव्यम। फिर उसके बाद एद धातु है। एद धातु जो आत्मनिपद धातु है इसमें तव्यत प्रत्यय लगा तो एदितव्य है, ये पुल्लिंग का रूप बना। एदितव्या स्त्रीलिंग का रूप बना और एदितव्यम यह नपुंसकलिंग का रूप बना। इसी प्रकार से भू धातु, भू का अर्थ होता है होना, भू का अर्थ होता है होना। तो भू धातु में तव्यत प्रत्यय लगेगा, तय का लोप हो जाएगा तो इसका रूप बनेगा पुल्लिंग में भवितव्य है, स्त्रीलिंग में इसका रूप बनेगा भवितव्या और नपुंसकलिंग में इसका रूप बनेगा भवितव्यम। फिर दा से इसका तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष बचेगा तो धातव्य है पुल्लिंग में, धातव्य स्त्रीलिंग में और धातव्यम नपुंसकलिंग में। उसी प्रकार से क्री धातु कर्णार्थ के अंदर तव्यत प्रत्यय लगेगा कर्तव्य है पुल्लिंग में, कर्तव्य स्त्रीलिंग में और कर्तव्यम नपुंसकलिंग में। उसी प्रकार क्री धातु है ये क्री, इसके अंदर क्रेतव्य है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में क्रेतव्या और नपुंसकलिंग में क्रेतव्यम। फिर नी धातु है। नी धातु से नी धातु का अर्थ होता है ले जाना, नेतव्य है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग नेतव्या और नपुंसकलिंग में नेतव्यम। फिर ग्रह धातु है। ग्रह धातु से ग्रहितव्य है, ग्रहण करने अर्थ में ग्रहितव्या स्त्रीलिंग में और ग्रहितव्यम नपुंसकलिंग में। फिर चुर धातु यानी चुराना अर्थ में चोरितव्य, चोरितव्या और चोरितव्यम। फिर जी धातु है, जीतने अर्थ में जेतव्य है, जेतव्या और जेतव्यम नपुंसकलिंग में।
तो यहाँ जो धातु दी गई है उस धातु के साथ तव्यत प्रत्यय लगा है, तव्यत में से तव्य शेष बचा है और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में इसके रूप बने हैं। दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। तव्यत प्रत्यय में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हिंदी भाषा में चाहिए अथवा योग्य इत्यस्मिन् अर्थे होती है, चाहिए योग्य अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ये जैसे सह पठितव्य है, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सह पठितव्य है, सह पठितव्य है। तो सह यानी वह और पठितव्य यानी इसका चाहिए अर्थ में हो गया तो पढ़ना। पढ़ना कैसे हुआ, पठ धातु से लगा है ना ये, तो पठ धातु से लग करके फिर इसमें चाहिए तव्यत प्रत्यय लग गया तो इसका अर्थ चाहिए हो गया। तो वह पढ़ना या उसे, वह या उसे पढ़ना चाहिए, वह या उसे पढ़ना चाहिए, इसका प्रयोग हो गया इसके अंदर वाक्य में। फिर है सा, स्त्रीलिंग में यदि करें तो सा पठितव्या, सा पठितव्या यानी उसे पढ़ना चाहिए। सा पठितव्या उसे पढ़ना चाहिए, ये सा यानी वह या उसे, और ये वह या उसे किस लिंग में आ गया, ये हो गया स्त्रीलिंग में। कौन सी लिंग में, स्त्रीलिंग में, पढ़ना चाहिए। उसके बाद में तीसरा है नपुंसकलिंग में, तीसरा कौन सा है, नपुंसकलिंग में है तो पठितव्यम, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का प्रयोग इसमें अधिकतर होता है। फिर उसके बाद में जैसे ये मान लो अपन लिखे जी धातु आ गई, कौन सी धातु आ गई, जी धातु, जी धातु, जी यानी जीतना, जी धातु जीतने अर्थ में आ गई और दा यानी देने अर्थ में, दा धातु देने अर्थ में। उसे दान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसे तो सह दा यानी देने अर्थ में सह। अब ये देखो यहाँ पे दादा तो मतलब दातव्य है, दातव्य है, सह दातव्य, उसे देना चाहिए, क्या देना चाहिए। अब जैसे यहां पर लिख सकते हैं पुस्तकम, सह पुस्तकम दातव्य, उसे पुस्तक देना चाहिए, पुस्तक देना चाहिए, पुस्तक का दान करना चाहिए, उसे पुस्तक का दान करना चाहिए। इस प्रकार ये वाक्य में इसका प्रयोग हो गया।